आप सभी का हमारे YouTube चैनल एंजल क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। माई सेल्फ पूनम बुकर। आज हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन की फिर से एक सीरीज लेकर आए हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अलावा बाकी जो भी एग्ज़ाम जिसमें ज्योग्राफी आती है उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है शिमला में। अगला क्वेश्चन है, यूराल पर्वत किन दो के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण का काम करता है? तो इसका सही आंसर है एशिया और यूरोप में। एशिया और यूरोप में इनके बीच कौन सी पर्वतमाला है? यूराल पर्वतमाला, जो कि इन दोनों की सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? इसका सही आंसर है रॉकीज की। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है प्रधान मध्याह्न रेखा, यानी प्राइम मेरिडियन लाइन, जिससे समय का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थल सेतु सिद्धांत कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड ब्रिज किस वैज्ञानिक की देन है? तो इसका सही आंसर है ग्रेगरी की। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर एक निश्चित तारे के सापेक्ष एक घूर्णन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है नक्षत्र दिन। अगला क्वेश्चन है, हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो इसका सही आंसर है ईरान को और ओमान को। ईरान और ओमान को कौन सी जल संधि अलग करती है? हार्मुज जल संधि। अगला क्वेश्चन है, बोकारो स्थित लोहा तथा इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर है पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स यानी टिस्को किस क्षेत्र का व्यवसाय है? तो इसका सही आंसर है प्राइवेट सेक्टर का, यानी जो टिस्को कंपनी यानी टाटा कंपनी की जो कंपनी है वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है केरल में, क्योंकि केरल में ही है पेरियार नदी। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दक्षिणी बस्टर्स। अगला क्वेश्चन है, क्राकताओ ज्वालामुखी यानी क्राकटाओ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है, लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो इसका सही आंसर है अपसौर के दौरान। कब होती है? 4 जुलाई को। और कितनी होती है? लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्जिटियन कुएं किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है परतदार चट्टानों में, यानी अवसादी चट्टानों में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। बताएं कि इसका क्षेत्रफल कितना है? कितना है? 79,82,300 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, ओब्रोन, टिटेनिया, एरियल, अम्ब्रिथल, मिरांडा किस ग्रह के प्रमुख उपग्रह है? तो किसका है? यूरेनस के। अगला क्वेश्चन है, लघु ज्वार के समय चंद्रमा और सूर्य की सापेक्ष स्थिति कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर है समकोण पर, यानी जब लघु ज्वार आता है तो चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी समकोण पर स्थित होते हैं, और वृहित ज्वार के समय वो एक सीधी रेखा में होती हैं। अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है? तो इसका सही आंसर है
नागा पर्वत श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रेणी किस नदी प्रणाली द्वारा विभाजित होती है? तो इसका सही आंसर है लूनी एवं यन्नास द्वारा, बनास द्वारा, सॉरी ये बनास है, लूनी और बनास द्वारा। अगला क्वेश्चन है वर्नल इक्विनोक्स कब होता है? तो इसका सही आंसर है 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन है स्थानीय पवन सिरक्को किस देश में चलती है? यानी जो सिरक्को पवन है वो किस देश में चलती है? इटली में। अगला क्वेश्चन है असम से पृथक कर बने राज्य हैं, यानी असम से कौन से राज्य बने हैं? तो इसका सही आंसर है मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है व्लादिवोस्टोक कहाँ है और क्या है? व्लादिवोस्टोक क्या है? रूस के पूर्व में तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह है। कहाँ है? रूस में। और क्या है? एक बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो क्या है? मकरान तट। अगला क्वेश्चन है खार्तूम में किन दो नदियों का संगम होता है? तो इसका सही आंसर है नील व श्वेत नदियों का। अगला क्वेश्चन है लोहे अयस्क की खानों के लिए मशहूर कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों को विभाजित करता है? तो इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को नियाग्रा जलप्रपात विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन है त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है। त्रिनिदाद और टोबैगो की कौन सी राजधानी है? पोर्ट ऑफ स्पेन। अगला क्वेश्चन है जिस दिन सूर्य पृथ्वी के निकटतम होता है उस दिन पृथ्वी की स्थिति को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है उपसौर, पेरीहेलियन। और कब होता है निकट? 3 जनवरी को। कब होता है? 3 जनवरी को सबसे सूर्य पृथ्वी के निकट होता है। अगला क्वेश्चन है कराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? इसका सही आंसर है पाकिस्तान और चीन को। अगला क्वेश्चन है तीस्ता नदी के जल बंटवारे का विवाद किन दो देशों के बीच है? तो इसका सही आंसर है भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला क्वेश्चन है विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर है तंजानिया, कीनिया और जायरे के मध्य। यानी विक्टोरिया झील किन किन के बीच है? तंजानिया में, कीनिया में और जायरे में। अगला क्वेश्चन है किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है हवाई द्वीप को। ये प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप है और इसे क्या कहा जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा। अगला क्वेश्चन है विश्व की सर्वाधिक ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर है रोहतांग दर्रे से होकर। यानी लेह मनाली मार्ग किस दर्रे से गुजरती है? रोहतांग दर्रे से होकर। अगला क्वेश्चन है विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ? तो इसका सही आंसर है अल्पाइन हलचल। अगला क्वेश्चन है पनियान व इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? तो इसका सही आंसर है केरल में। अगला क्वेश्चन है लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति होती है समकोणिक। और ये कब होता है? ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को होता है। और जो वृहत ज्वार है वो पूर्णिमा और अमावस्या को होता है। और उस दिन सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की स्थिति एक सीधी रेखा में होती है। अगला क्वेश्चन है मदर ऑफ पीरल क्लाउड किस मंडल में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ओजोन मंडल में। अगला क्वेश्चन है कनाडा का सडबरी क्षेत्र किस खनिज के लिए विश्वविख्यात है? तो इसका सही आंसर है निकेल के लिए। अगला क्वेश्चन है
5 सागरों की भूमि से किसे संबोधित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दक्षिण पश्चिम एशिया को। यानी दक्षिण पश्चिम एशिया को 5 सागरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के झारखंड राज्य में कौन सी जनजातियों का बाहुल्य है? तो इसका सही आंसर है संथाल जनजाति का। अगला क्वेश्चन है, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ताप्ती नदी पर, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछारों को क्या कहा जाता है? यानी कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए जो मानसून से पहले बौछार होती है उन्हें चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। नेरी नहीं, ये चेरी है, चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 3 सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है, फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, सेकंड है महाराष्ट्र और थर्ड है कर्नाटक। यानी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का मुख्य कारण क्या है? यानी गंगा का जो मैदान है वहाँ की मिट्टी हमेशा उर्वर बनी रहती है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। अगला क्वेश्चन है, हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ड्रमलिन। यानी जब हिमनद द्वारा अवसाद से जब पहाड़ियां गोल रूप में बन जाती है तो उसे ड्रमलिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और तिब्बत के बीच प्रमुख मार्ग जो कलिम्पोंग का लहासा से जोड़ता है किस दर्रे से होकर निकलता है? यानी भारत और तिब्बत के बीच जो मार्ग कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ता है वह जेलेपला दर्रा से गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, भोजपत्र किस प्रकार के वनों का प्रमुख वृक्ष है? तो इसका सही आंसर है समशीतोष्ण पर्णपाती वनों का। अगला क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले देश कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। यानी जो ये अफ्रीका महाद्वीप है इसके यहाँ पर एक हॉर्न की तरह बना हुई आकृति है, उसमें सोमालिया, इथोपिया और जिबूती देश आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है नेपोमीटर। अगला क्वेश्चन है, बाबा बुदन की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक में। और यहाँ कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो इसका सही आंसर है लौह अयस्क खनिज। यानी बाबा बुदन की पहाड़ियां लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और यह कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा रेखा बनाने वाली अक्षांश रेखा जो कि सबसे शांत सीमा के नाम से जानी जाती है का नाम बताएं। कौन सी है? 49 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा। यानी जो 49 डिग्री अक्षांश रेखा है वह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, एक ही समय में किसी पौधे में फूल, किसी में फल और कुछ में पतझड़ किस वन की विशेषता है जबकि वहां ऋतु परिवर्तन भी होता है? इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर को औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर है क्योंकि यह क्षेत्र खनिज तथा शक्ति संसाधन से समृद्ध है, इसीलिए छोटा नागपुर को औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है ओजोन परत। और कहाँ स्थित है? समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो इसका सही आंसर है ग्रीन हाउस अपने भीतर समाहित गर्म वायु को बाहर नहीं निकलने देता। अगला क्वेश्चन है, डंकन मार्ग किन के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच क्या स्थित है? डंकन मार्ग। अगला क्वेश्चन है, वायु द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है?
तो इसका सही आंसर है हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है रेड इंडियन या अमेरिकी इंडियन किस प्रजाति के लोग हैं? तो इसका सही आंसर है मंगोलियन प्रजाति के। अगला क्वेश्चन है विश्व में अंगूर उत्पादन उद्यान कृषि तथा रेशम कीट पालन कहाँ सुविकसित अवस्था में है? तो इसका सही आंसर है भूमध्य सागरीय प्रदेश में, यानी जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है वहां पर खट्टे फलों का उत्पादन किया जाता है, जिनमें एक अंगूर भी प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है तुतीकोरन जो भारत का एक महत्वपूर्ण मत्स्य पोताश्रय है किस तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है मालाबार तट पर। अगला क्वेश्चन है मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में होती है? तो इसका सही आंसर है क्षोभ मंडल में, यानी क्षोभ मंडल में मौसम की सबसे ज्यादा घटनाएं होती है, जिनमें कि तूफान हो गया, आंधियां हो गई, और इसके अलावा वर्षा और बाकी जो भी घटनाएं होती हैं वो सभी क्षोभ मंडल में ही होती है। अगला क्वेश्चन है अमरकंटक पहाड़ी दो भिन्न दिशाओं पश्चिम एवं पूर्व में बहने वाली दो नदियों का स्रोत है, वे कौन सी नदियां हैं? तो इसका सही आंसर है नर्मदा एवं महानदी। अगला क्वेश्चन है कोंकण रेलवे परियोजना किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है थीन बांध परियोजना स्थित है, तो इसका सही आंसर है पंजाब में सवी नदी पर, यानी नहीं रावी है ये, रावी नदी पर। अगला क्वेश्चन है शिवालिक के पर्वतपाद में नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ एवं पत्थर से निर्मित मैदान को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है बाबर। बाबर किसे कहते हैं? जो शिवालिक के पर्वतपाद है वहां पर नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ एवं पर्वत पत्थर से निर्मित जो मैदान है उसे हम बाबर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिंद्रा में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 1140 सेमी वर्षा होती है, और कहाँ है? मेघालय में। अगला क्वेश्चन है कौन सा मत्स्य उत्पादन क्षेत्र अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है? तो इसका सही आंसर है सेंट पियरीबैंक। अगला क्वेश्चन है एक वर्ष में किसी भूमि पर क्रमिक रूप से दो या अधिक फसलों का उत्पादन कहलाता है? तो इसका सही आंसर है बहुफसली कृषि। अगला क्वेश्चन है मृदा की अम्लीयता की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है चूना का। अगला क्वेश्चन है सूर्य को आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर है 25 करोड़ वर्ष। अगला क्वेश्चन है बरमुडा द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है उत्तर पश्चिमी पूर्वी प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत की क्षरण के कारण इस परत में लगभग 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर का छिद्र बन गया है, जो कि अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। यानी ओजोन परत में क्षरण के कारण जो छिद्र बन गया है वो कहाँ पर है? अंटार्कटिका के ऊपर, और कितना है? 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर का। यानी ये छिद्र नहीं, ये बहुत बड़ा होल है। अगला क्वेश्चन है लोहे अयस्क के प्रमुख निर्यातक और नौसैनिक अड्डे के रूप में कौन सा भारतीय बंदरगाह महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस मानचित्रकार ने प्रक्षेप में स्थानों को उनके अक्षांश व देशांतरों के अनुसार प्रदर्शित किया था? तो इसका सही आंसर है मेरिनस ने। अगला क्वेश्चन है भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में है, इसके बावजूद यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु पाए जाने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है उत्तर में हिमालय पर्वत का स्थित होना। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। यानी मासिनराम में जो विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है उसका कारण क्या है? क्योंकि जो वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं
वो कीपाकार आकृति में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च चोटी K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है कराकोरम में। अगला क्वेश्चन है, महासागरों में तरंगों की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है पवन, यानी महासागर में पवन के कारण ही तरंगों की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, बरमुडा त्रिकोण अवस्थित है, यानी जो बरमुडा त्रिकोण है वो कहाँ पर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया था? तो इसका सही आंसर है मंगल ग्रह पर। अगला क्वेश्चन है, हीरककल्य एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। इसका सही आंसर है केवल पूर्णता पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्र पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं को स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर है कच्छ की खाड़ी में, यह सेंचुरी है। अगला क्वेश्चन है, मछलियों का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही आंसर है इक्तियोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है, सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध भारत की मोतीपुरा खान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर शुष्क मरुस्थल पाए जाते हैं, इसके पीछे किसका हाथ होता है? इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मान्यता के अनुसार ऋतुओं की संख्या 6 है, जिसमें जनवरी फरवरी महीने की ऋतु कौन सी होती है? इसका सही आंसर है शिशिर ऋतु। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका सही आंसर है नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, कल्पक्कम और तारापुर क्रमशः कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है कल्पक्कम तो है तमिलनाडु में और तारापुर है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, बेलडला जो कि छत्तीसगढ़ में है किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है लोह अयस्क के लिए। अगला क्वेश्चन है, नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा है? तो इसका सही आंसर है बेंगलोर के पास। अगला क्वेश्चन है, अगरतला किस राज्य की राजधानी है? तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा की। अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा बहुप्रयोजन नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य उत्पादक सेंट पियरी बैंक कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम भाग में। अगला क्वेश्चन है, बरमुडा द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मगन तट किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है आर्कटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मगन तट किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है आर्कटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन है, प्लेक्टन का विकास कहाँ सर्वाधिक होता है? तो इसका सही आंसर है ठंडी एवं गर्म जलधारों के मिलन स्थल पर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।